Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss about Dalton's atomic theory in chemistry. So let's begin. What it states? It states that every matter is composed of indivisible and indestructible particles called atom. डॉल्टन क्या कहते हैं, इनकी थ्योरी क्या कहती है कि सारे जितने भी मैटर बने हैं वो सारे एक ऐसे पार्टिकल्स से बने हैं जिनको हम आगे और नहीं तोड़ सकते। मींस वो इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, मींस जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? एटम। मींस उनका क्या कहना था कि ये जो एटम्स हैं इनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल शेप, साइज एंड मास एंड प्रॉपर्टीज़। उनका क्या कहना था कि जितने भी एटम्स हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मींस एक जो एटम है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका शेप, साइज, मास और सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। नेक्स्ट, atoms of different elements have different shape, size and mass। और उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक एटम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका शेप, साइज, मास सब कुछ सेम होता है, वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स के जो शेप, साइज, मास और प्रॉपर्टीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, atoms of different elements combine in simple ratio to form compound। और जब कोई भी कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का हमें फॉर्मेशन करना होता है तो उनमें जो जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनको एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, उनका एक फिक्स प्रपोर्शन लेते हैं, तब कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे अगर हमें H2O बनाना है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो हमें 2 पार्ट हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 1 पार्ट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब हमें पानी के H2O के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। और ये रेशियो क्या होता है? हमेशा फिक्स रहता है। ये नहीं कि आज हमने बनाया तो हमें 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा तब हमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर हम बनाए तो 3 पार्ट हाइड्रोजन ले लें और 2 पार्ट ऑक्सीजन ले लें तो भी हमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ये रेशियो हमेशा फिक्स होता है और ये एक सिंपल रेशियो में इनको कंबाइन किया जाता है ताकि एक कंपाउंड बन सके। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया था, क्या कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ना ही वो ख़त्म हो सकते हैं। वो हमेशा एक स्टेट में होंगे, मींस वो उनको और ज़्यादा बनाया भी नहीं जा सकता है, जितने प्रेजेंट हैं उतने ही रहेंगे और उनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनकी थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जो इन्होंने बताया, लेकिन आगे वो गलत प्रूफ हुई। जैसे फर्स्ट ड्रॉबैक, now atom can be further divided into इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम को और ज़्यादा फर्दर डिवाइड किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब पार्टिकल्स में, और उन्होंने क्या कहा था कि उन एटम्स को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इस पॉइंट में वो उनकी थ्योरी गलत साबित हुई। फिर उनका वाई एटम्स कंबाइन, एटम क्यों कंबाइन होते हैं, उनका कंबाइन होने का रीज़न क्या है, उसके लिए उन्होंने कोई भी रीज़न नहीं दिया था। और क्या हुआ था? हाउ एटम्स कंबाइन, एक तो क्यों बनते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, इसका भी कोई रीज़न नहीं दिया था, और कैसे कंबाइन हो। दिस वॉज योर डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इफ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, प्लीज़ like, subscribe and share my video. Thank you everyone.